जम्मू और कश्मीर जिला पूंछ एनसी उम्मीदवार एजाज जान एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए नजर आए। संवाददाता अमरजीत सिंह पूंछ। हालात बदले, जिस तरह चीजें बदली, उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला लिया कि हमारी आवाम जो है, हमारे लोग जो हैं, वो आपस में ना बटे और वो एक ही जगह आके खड़े हो जाए। हमेशा हमने देखा है कि अपने लीडर, अपने रहनुमा के लिए आवाम कुर्बानी देती आ रही है, लेकिन इस बार मैंने आवाम को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट होने के लिए और उन सब ताकतों को जवाब देने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा और इंडियन अलायंस में आया, ताकि आने वाले वक्त में हमारी इज्जत, हमारे जम्मू कश्मीर की शान, अजमत बहाल रहे। पिछले 10 साल में जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर की काया को पलटने की कोशिश की गई, हमारी नौकरियां, हमारी जमीनें, हमारे हकूकों को छीना गया और आगे कुछ ऐसा ना हो, उसके लिए हमने ये इत्तेहाद किया। इस इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए हमें आप लोगों के साथ की, आप लोगों के वोट की, आप लोगों के समर्थन की बहुत ज़रूरत है। सर, ये बताइए कि जो इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही है हर जगह में, कैसा रिस्पांस मिल रहा है नेशनल कांफ्रेंस? देखिए, जो आज की जो ये मीटिंग है, इस मीटिंग में आपने देख लिया होगा कि ग्राउंड पे ज़बरदस्त रिस्पांस है लोगों का, और ये रिस्पांस इसलिए भी ज़्यादा है कि जम्मू कश्मीर का हर एक शख्स वो समझता है कि मरकज़ी सरकार ने उनको ठगा है, उनको लूटा है, और हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो लोगों की पहचान थी, जो हमारी आइडेंटिटी थी, जो हमारे पास प्रोटेक्शन थी, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल था, जो हमारे बच्चों की एजुकेशन थी, आने वाला कल था, एम्प्लॉयमेंट थी, और जो लोग हमारे मुलाजमत कर रहे हैं यहाँ पे, वो और तमाम बिजनेस वर्ग के लोग, वो सब ये समझते हैं कि उनको ठगा गया है, उनको लूटा गया है, और जो उनकी बेसिक ज़रूरत थी वो 5 फोल्ड महंगी करके, बिजली का आप देखिए बिल 5 गुना बढ़ाया गया, पानी के ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया है, सिलेंडर देखो कहाँ पहुँचा है, दाल का रेट कहाँ पहुँचा है, चावल का रेट कहाँ पे पहुँचा है, ट्रांसपोर्ट का रेट कहाँ पहुँचा है। जहाँ 300 रुपये में यहाँ से जम्मू जाते थे, आज 1200 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ग्राउंड पे ज़बरदस्त जो है हमें सपोर्ट है, और हर तरफ से हमें एक ही बात सबके तरफ से आ रही है कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन आपको पहली जो जद्दोजहद और जो लड़ाई लड़नी है वो जम्मू कश्मीर के नौजवान के लिए लड़नी है, और जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए लड़नी है, और बच्चों का रोज़गार के लिए लड़नी है। और इसीलिए जो हमारा मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आया है, उसमें हमने 1 लाख नौकरियों का वादा किया है कि हम लोगों को देंगे। और जो बिजली के बिल, जब बिजली आती थी, रहती भी थी, तब बिजली का बिल 110 रुपये था। आज बिजली का नामो निशान नहीं है, बिजली आती है या नहीं आती है, लेकिन बिजली का बिल पूरे टाइम पे जो है लोगों के घर पे पहुंचता है। ये कुछ बेसिक इशू हैं, इसके साथ बहुत और भी इशू हैं। बीजेपी का जैसे कि माना जा रहा है कि एनसी और बीजेपी के काफ़ी मतलब के मुकाबला होने की चांस है, लेकिन इसको कैसे आप देखना चाहते हैं कि वो उन्होंने आरएसएस और संघ के बंदे यहाँ पर बुलाना, इतना क्या उनको मजबूरी पड़ गई कि यहाँ पर बाहर से कैंपेनिंग करने के लिए लोगों को बुलाया गया? जब बीजेपी को ये पता चल गया कि उनके ग्राउंड पे उनके जो कैंडिडेट्स उन्होंने जो खड़े किए हैं वो ग्राउंड पे अपना कंट्रोल खो चुके हैं, ग्राउंड पे उनकी पोजीशन ख़त्म हो गई है, तो अब बाहर, रियासत के बाहर से कहीं से वो लोग ला के यहाँ प्रचार करते हैं। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लोग और पुंछ के लोग ये समझते नहीं हैं? पुंछ रजौरी के लोग बड़े अच्छे से समझते हैं कि उनका कल कहाँ पे जो है सेफ़ है। आप अगर देखिए पिछले 10 साल में एक भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है। हाँ, कागजों में बड़े काम हुए हैं। मेरी आप मीडिया वालों से गुजारिश है
कि कभी द्रुंगली नाला पे जाके वो ब्रिज आप उसको दिखाइए, जो 10 साल के पीरियड में वो ब्रिज रिस्टोर नहीं हो सका। नीचे जो शेर कश्मीर ब्रिज है ये भी 2014 के फ्लड में चला गया था, और उमर अब्दुल्ला साहब जब यहाँ आए नेशनल कॉन्फ्रेंस में उस टाइम 6-7 करोड़ रुपया दिया, जिसमें एक पिलर बना। ये जो बांध आज नीचे बन रही है इसका पैसा भी उस वक्त रखा गया था, इसका पैसा भी उस वक्त दिया गया था। सर, ये गवर्नमेंट से रिबन काटना जानती है। इस इलेक्शन में 8 कैंडिडेट, 3 इंडिपेंडेंट और आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ अपनी पार्टी को और ये पीडीपी पार्टी बल्कि आम जितनी भी पार्टियां हैं उनके बाद कैंडिडेट को कहाँ रखते हैं? अगर मैं ग्राउंड कंडीशन की देखूं तो मैं आपको यही कहूँगा कि मुकाबला है ही नहीं। बीजेपी बोल रही है कि मुकाबला नहीं है। बीजेपी तो पार्लियामेंट इलेक्शन में भी कहती थी। मैं आपको कह रहा हूँ कोई मुकाबला नहीं है, आप मेरी बात मान लीजिए। अच्छा, आप 8 तारीख को देख लीजिएगा, जब 8 तारीख का रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि कौन, अरे बीजेपी तो 450 पार भी जा रही थी, तो आज वो उसकी हालत क्या है वहाँ पे। आज तो दिल्ली में वो खड़े नहीं हो रहे हैं सीधी तरीके से, और जिस दिन पलटू चाचा बदले ना तो बीजेपी का भी नामो निशान गायब हो जाएगा। आप एक चीज़, ये भी एक क्वेश्चन है कि इंजीनियर रशीद को छोड़ा गया, इसमें आप क्या चाहते हो कि क्या सोच है कि देखिए यहाँ पर बीजेपी ने छोड़ा है या उनको कुछ? देखिए पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी जब ग्राउंड पे फेल हो जाती है वो कभी लोगों को आपस में लड़वाती है, कभी नुकसानात करती है। और आज ये जो नया उन्होंने हथकंडा लाया, जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं। आप देखिएगा इस रिजल्ट में आज जो बीजेपी के कैंडिडेट, मैं नहीं कहूँगा पुंछ का, पूरी रियासत में इनके कैंडिडेट रातों को जब बैठते हैं तो अपने साथियों से डिस्कस करते हैं, अरे बड़ी गलती हुई है, क्यों मैंडेट लेता सीधा, वो ये सवालात करते हैं। अवाम को क्या मैसेज है? मेरी आवाम से एक ही गुजारिश है कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखते हुए, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल देखने के लिए आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाना पड़ेगा। एक ही जमात है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करती है, और इंशाअल्लाह याद रखिएगा आप, जिस दिन हमारी सरकार आई सबसे पहले हम वो बातें करेंगे जिन बातों से जम्मू कश्मीर के लोगों को बर्बाद किया गया, वो बिजली का बिल हो, सिलेंडर हो, स्टेटहुड हो, और हमारी प्रोटेक्शन, लैंड लॉ प्रोटेक्शन जो हमारा था 370 के अंदर, उसके लिए हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनों का हक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। बाहर के लोगों को आएँ, घूमें फिरें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन हमारी यहाँ पे जो पहचान है उसको हम ख़राब नहीं करने देंगे। और अपनी तमाम जो हमारी यूथ है उनको भी ये कहूँगा, 10 साल से इन्होंने मुलाजमत नहीं लगाई, इंशाल्लाह इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों की नौकरियां लगाई, आगे भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नौकरियां लगाएगी। और जो नफ़रत की बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर घुसी है, इंशाल्लाह आप देखिएगा 8 तारीख को लखनपुर से इनको अच्छी बस में बिठा के वापस दिल्ली भेज देंगे। थैंक यू सर। ने बहुत अच्छी बातें यहाँ के ही। हमारा मुकाबला जो है वो मैं कहूँगा भैया 80-20 का है। 80 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, 20 में और पार्टियां चल रही हैं। मुकाबला तो है ही कोई नहीं है, 80-20 की फाइट पे है हम। मैं अब बोलूंगा नीरज चंद्र जी अपने 2 मिनट के लिए अपने खिलाफ रखेंगे, उस स्टेज पे आ जाए नीरज चंद्र जी। एक्स काउंसलर हमारे, ये बहुत पूछ की अच्छी क्रीम आपके सामने बैठी है। काबिले इज्जत शमीम दार साहब, जमाल साहब को, जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है यहाँ पर जो किया है, हम दोनों बैठे हुए हैं मुसल्दी में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेकुलर जमात है, और मैं समझता हूँ कि ठाकर साहब जो है ये बहुत बड़े सेकुलर हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन से जो है ये जो है काउंसलर बन के आते हैं हर बार, और इनको मेजॉरिटी में वोट जो है वो मुस्लिम लोगों को मिलता है, मुस्लिम बरादरी का मिलता है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है इससे ऊपर और कोई बात नहीं हो सकती। और मैं आऊँगा इलेक्शन के बाद 2024 में ये इलेक्शन होने को जा रहा है, और इस इलेक्शन में आप लोगों को सोच समझ कर वोट जो है कास्ट करना है। आपको मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर कुछ लोग बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी ने, आप मुझे बताएं कि बीजेपी की जम्मू कश्मीर के लिए क्या पॉलिसी रही आज तक? 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में उनकी पॉलिसी क्या रही? कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई, कोई महंगाई नहीं कम हुई, कोई हमारे यहाँ पर बड़ा भारी को प्रोजेक्ट नहीं लगे। यहाँ पर सिर्फ एक मुलाबड़ी बनाई गई, और मुलाबड़ी बनी वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान लोगों को हरास करने की। किसी पर NIA आ गई, किसी पर ED आ गई, किसी पर CBI आ गई।
उसके सिवाय यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और यहाँ से जो पैसा इकट्ठा करके हमारी स्टेट का बाहर जा रहा है, बाहर के लोग जो है यहाँ पर ऐश कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरीट में जितने लोग इस वक्त लगे हैं बड़ी बड़ी प्राइज पोस्टों पर, वो सब बिहार और राजस्थान के हैं। और हमारे लोगों को क्या मिला उसमें? हमारे लोगों को सिर्फ धक्के मिले, नाराबाजी हुई, किसी की जमीन छिन गई, किसी का मकान छिन गया, किसी की दुकानें छिन गई। उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको एक बात और वाज़ेह करूं कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसलिए रखा है कि वहां पर बाहर एक्सप्लॉइट करते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमने आजाद करवाया है। ये पता नहीं पहले पाकिस्तान का एक हिस्सा था, हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं था। ये लोगों को यही बताया जा रहा है वहां पर, जिसके नाम पर वहां पर वोट उठाए जा रहे हैं और सेंटर में गवर्नमेंट बनाई जा रही है। सिर्फ जम्मू कश्मीर को उन्होंने एक्सप्लॉइट करने के लिए रखा है। बाकी जम्मू कश्मीर के किसी आदमी को उनको फिक्र नहीं है कि यहाँ पर लोग रहते हैं। लोगों को दिलों को जीतना चाहिए। लोगों को बंदूक की नोक पर अगर जीतना है, फिर मिलिटेंस में और गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क हुआ? लोगों को जो है प्यार से जीतना चाहिए और लोगों से प्यार करना चाहिए। हिंदुस्तान के लोग हैं जिन्होंने एहसास होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये एक जम्मू कश्मीर जो है बॉर्डर स्टेट है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्होंने यहाँ पर जो है पुंछ में खास करके मैं कहूँगा यहाँ पर जो है पाकिस्तान के दरवाजे पर रहते हैं और उन्होंने आज तक अपनी कुर्बानियां देकर इस मुल्क को बचा कर रखा है, इस मुल्क के साथ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जब 1947 में यहाँ पर कव्वालियों का हमला हुआ तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब पहले लीडर थे जिन्होंने हिंदुस्तान का साथ हलाक किया। आज अगर कोई कहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फिरकापरस्त है या पाकिस्तान जमात है तो उस वक्त उन्होंने हालात जम्मू कश्मीर का हालात जो है हिंदुस्तान के साथ उन्होंने किया। और मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिवाय जम्मू कश्मीर को कोई नहीं चला सकता, कोई लीडर नहीं कर सकता। डॉक्टर फारूक मोहम्मद अब्दुल्ला साहब और उमर साहब ही स्टेट की रहनुमाई कर सकते हैं और कोई आदमी स्टेट के लोगों की रहनुमाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस स्टेट के लोगों के नब्ज को जानते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के लोगों को समझते हैं। तो ये जो हमारी जो एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई रजौरी से लेकर अनंतनाग तक, क्या हम जम्मू पुंछ के साथ ठीक नहीं लग रहे थे? हमें श्रीनगर के साथ जोड़ दिया गया। आपको मैं बताऊं कि यहाँ जो हमारा जो रजौरी पुंछ का वोट है वो 7000 वोट है और जो सिपाहिया का उधर से वोट है वो है 10 लाख तकरीबन। हमारा एमपी कहां से बनेगा? और एमपी बनेगा तो कश्मीर से बनेगा, हमारा नहीं बनेगा। उनको हमारे साथ अगर कोई लगाव होता तो हमारा जो है हमारी सीट को कम से कम अच्छे तरीके एडजस्ट करते। और मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी को वोट करना समझ लो कि अपने लिए एक जवान पैदा करना जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की कोई पॉलिसी नहीं है। माना कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बहुत काम किया है उन्होंने काम बाकी स्टेटों में, लेकिन हमारी स्टेट में उन्होंने नहीं हुआ। यहाँ ना हमारे बच्चे को नौकरियां मिली, ना हमारे लोगों को किसी किस्म का रिलीफ मिला, मकान दिए गए। और मैं आपको बताऊं यूटी और यूटी है, वहां पर देखो वहां पर स्टेट हुड भी है उनके पास, हमें स्टेट हुड क्यों नहीं दिया जाता? जबकि हमारे उनके लीडर थे, उनके हाथ उनके सर पे रहा तो उन्होंने काम काज किए। मैं आज की इस मीटिंग के लिए उनको भी मुबारकबाद कहता हूँ। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, मेरे भाइयों, आपको बिजली भी मिलेगी, आपको पानी भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आपका तशक्कुर खत्म हो गया तो आपकी आइडेंटिटी खत्म होगी तो कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आखिर में आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को अपनी हैसियत का एहसास करते हुए आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वोट देने, इसमें कोई शक नहीं है। किसके साथ गिला नहीं होता है, किसके साथ शिकवे नहीं होते हैं। मैं खुद मुझे अपना बचपन याद आता है, कश्मीर के लोगों के साथ अपनी रिजाइनमेंट शो कर रहे हैं।